दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एमपिन क्लासेस पर। आज से हम क्लास बोर्ड एग्जाम 8th के मैथ बुक की क्लासेस करने वाले हैं और साथ ही आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर आपको क्लासेस कराई जाएंगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। हम आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का मतलब होता है घन एवं घनमूल। ये हमारी क्लास फर्स्ट होने वाली है। इसके अंतर्गत हम परिचय और साथ ही हम 6.1 को कंप्लीट, जिसमें प्रश्न 1 होगा कंप्लीट हमारा। ठीक है दोस्तों। घन घन का अर्थ होता है हमारा, घन का अर्थ होता है किसी भी संख्या का कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा। कितनी बार? 3 बार गुणा होता है किसी भी संख्या का। जैसे कि हमारा 1 का किया था, 1 गुणा 1 गुणा 1 बार कितना होता है? 1। 2 का किया तो 8, 3 का किया तो 27, 4 का किया तो 64 और 5 किया तो 125। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का यदि हमको घन निकालना है तो हमको उस संख्या को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। कितनी बार? 3 बार। जैसे हमने 6 का निकालना है तो 6 × 6 × 6, इसका घन कितना होगा? 216। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी की भी संख्या की पावर कितनी हो? 3, तो वो क्या होता है? हमारा घन होता है। किसी भी संख्या की पावर कितनी हो? 3 हो तो वो क्या है? हमारा घन है। अगला है हमारा घनमूल। घनमूल निकालने की विधि कौन सी होती है? हमारी अभाज्य गुणनखंड वाली। कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में यदि हम किसी भी संख्या का घनमूल निकालना है तो उस संख्या का हमको कितने जोड़े होने चाहिए? हमारे पास 3 जोड़े होने चाहिए। जिस प्रकार हमारा एग्जाम्पल हमने दिखा रखा है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे हम घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने 216 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो इसमें दो कितने हैं? 3। और 3 कितने हैं हमारे इसमें? 3। यानी कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में उस संख्या, यानी कि किसी भी एक संख्या का कितने होने चाहिए? जैसे 2 है तो 2 कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। जैसे 3 है तो 3 के कितने होने चाहिए? उसमें 3 होने चाहिए। अर्थात 3 के जोड़े बनने चाहिए जिससे हमारा क्या निकल जाए? घनमूल निकल जाए। और घनमूल निकालने की विधि को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हमारी प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट होने वाली है। इसमें हम प्रश्न 1 जो कि क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारा पूर्ण घन का मतलब क्या होता है। पूर्ण घन एक ऐसा घन जिसके 3 की जोड़ी पूरी होती है। जैसे हमारे 2 के 3 जोड़े हैं, 3 के 3 जोड़े, अर्थात यदि ये पूरे जोड़े होते हैं तो हमारा क्या हो सकता है? पूर्ण घन, यानी कि पूर्ण रूप से क्या होगा? घन होगा। यदि इसमें एक फालतू हम 3 लगा देते तो क्या नहीं होगा? पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न 1 में 6.1 का हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। जैसे हमने 216 का यहाँ पे एग्जाम्पल किया तो 216 को हमने क्या किया? अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड में 2 के कितने आए? 3। 3 के कितने आए? 3। अर्थात कोई भी जोड़ा शेष नहीं है। अब जब शेष नहीं है तो क्या होगा? वो हमेशा क्या होगा? पूर्ण घन होगा, जैसे कि हमने यहाँ दिया है। ठीक है। तो उसके बाद अगला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, या कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में किसका किया हमने? 128 का किया। किसका? 128 के हमने क्या किया? अभाज्य गुणनखंड की। अब इसमें हम देखते हैं कि सभी संख्याओं के जोड़े पूरे हैं या नहीं। 2 के कितने हैं? 3। 2 के कितने हैं? तो इसमें कितने जोड़े? कितने इसमें हमारे टोटल कितने हैं? देखो 2 के कितने जोड़े हैं टोटल हमारे? कितने हैं? 7 जोड़े हैं हमारे इसमें टोटल। कितने हैं? तो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया हमारा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो कितना शेष बचा हमारा? 1 शेष बचा। अब जब शेष बच जाता है हमारा तो क्या नहीं हो सकता? वो हमेशा पूर्ण घन नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण घन नहीं है। यानी कि कोई भी जोड़ा अगर शेष बचता है
यदि कोई भी जोड़ा शेष बचता है तो क्या इसका मतलब कि वो पूर्ण घन नहीं है। ऐसे इसी प्रकार 128 भी हमारा क्या नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। उसके बाद अगला आता है हमारा 1000। हजार में क्या है, हमने 1000 का क्या किया, अभाज्य गुणन किया। कितने जोड़े हैं, 10 के 3 जोड़े, अर्थात पूर्ण रूप से जोड़े हैं तो पूर्ण घन है। इस प्रकार हमारा 100 है, 100 में कितने जोड़ा है, 2, यानी कि हमको एक जोड़ा और चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये जोड़े पूर्ण नहीं, तो इसका मतलब क्या नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। इसके बाद हमारा लास्ट जो सवाल है एक, वो है 46,656। हमने इसके क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखते हैं दोस्तों कितने आते हैं। देखो 2 के जोड़े कितने हैं इसमें, 6, तो 2 के जोड़े तो हो गए हमारे इसमें पूरे, अर्थात इसका मतलब 2 के जो है जोड़े वो पूरे हैं। इस प्रकार हम 3 के देखते हैं। तीन के जोड़े पूरे हैं हमारे, इसका मतलब क्या है, सभी जोड़े हमारे क्या हैं, पूर्ण जोड़े क्या हैं, पूरे हमारे जोड़े कितने कैसे हैं, पूरे हैं। जब पूरे हैं तो इसका मतलब क्या है, घन है। सीधी सी बात है, यदि ये पूरे जोड़े हैं तो घन क्या होगा, पूर्ण घन होगा। होगा कि नहीं होगा। तो ये थी हमारा सवाल नंबर 1, किसका, 6.1 का। अब आगे जो अपनी जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम पूरे 6.1 को कंप्लीट करा देंगे, या कह सकते हैं हम पूरी कंप्लीट करा देंगे 6.1 को। ये हमारा आज सवाल नंबर 1 था। आगे से क्लासों को जुड़े रहने के लिए हमारी क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।